धार्मिक नाम का राजा था। उसी के पुत्र भक्त चंद्रहास जी हुए। जन्म के थोड़े दिन बाद ही इनके पिता संग्राम में वीरगति को प्राप्त हो गए और माता सती हो गई। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया। इस प्रकार बड़ा संकट पड़ा। तब धाय माँ चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर चली गई और वहां के मंत्री धृष्ट बुद्धि के यहाँ रहने लगे तथा चंद्रहास को अपना बालक बताकर उसका पालन पोषण करने लगे। चंद्रहास अभी 5 ही वर्ष के हुए थे कि धाय माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब वे अनाथ हो गए। चंद्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्ति रसवर्धक खेल खेला करते थे। एक दिन कृपालु श्री नारद जी ने आकर दर्शन दिया और 1 सालग्राम की छोटी सी मूर्ति समेत भगवान नाम का उपदेश दिया। चंद्रहास जी नित्य अपनी पूजा करके उसे मुख में रख लेते थे। एक दिन धृष्ट बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ। संयोगवश चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे जहाँ ब्राह्मणों में प्रधान विद्वान बैठे थे। उसी समय धृष्ट बुद्धि ने वहां आकर पूछा कि मेरी कन्या का कैसा भाग्य है, इसे कैसा पति प्राप्त होगा। तब मैं सब चंद्रहास की ओर संकेत करके बोल उठे कि यही तेरी कन्या का पति होना चाहिए। और वो दासी का पुत्र तो उसका संबंध तो धाय का दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा, ये जानकर वह लज्जा से घुल गया। धृष्ट बुद्धि बड़े सोच विचार में पड़ गया कि अहो अब मैं क्या करूं। कहाँ ये हमारी पुत्री और कहाँ वह अनाथ दासी पुत्र। सम्राट के मंत्री को क्या ऐसा ही पति चाहिए? गजब हो गया। कदापि नहीं। यदि ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। इसलिए अब यही विचार ठीक है कि इस लड़के को ही मरवा डाला जाए। ऐसा निश्चय करके उसने नीच बदिकों को बुलाकर कहा कि इसे मार डालो। यह मेरे हृदय को जला रहा है। धृष्ट बुद्धि की आज्ञा से बधिक लोग चंद्रहास को दूर निर्जल वन में ले गए। उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। वे अपने को धिक्कार करने लगे कि हमारी इस देह और जाति पर धूल पड़े जो अबद्धों का वध करके दुख का अनुभव करना पड़ता है। फिर वे घबराकर चंद्रहास से बोले कि हम तुम्हें मारेंगे, बताओ अब तुम्हारा रक्षक कौन है। चंद्रहास ने कहा कि मैं तुमसे केवल एक बात मांगता हूँ कि तुम लोग थोड़ी देर रुको। जब मैं कहूँ तब मुझ पर हथियार चलाना। बधिकों ने बात मान ली। चंद्रहास ने अपने गाल से एक गोल सालिग्राम की एक गोल सालिग्राम की मूर्ति को निकालकर वन के पत्र पुष्प से उनकी प्रेम पूर्वक सेवा ठाकुर जी की पूजा की। मूर्ति को पुनः गाल में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए। समस्त सुखों से परिपूर्ण प्रभु की छवि को देखकर हृदय में धारण कर नेत्रों के इशारे से मार डालने की आज्ञा दे दी। बधिक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद में सावधान हुए। उनके हृदय में दया आ गई। भक्त बालक की दशा देखकर मैं भी भगवान की ओर झुके। जैसे कंस हो गया था। उनका हृदय आनंद से विभोर हो गया। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 उंगलियां थी जो एक दोष था। बधिकों ने 6ठी उंगली धृष्ट बुद्धि को दिखाने के लिए काट ली, जो अच्छा ही हुआ। भाई वाह। बधिकों ने जाकर कटी उंगली धृष्ट बुद्धि को दिखाकर कहा कि हमने इसे मारा है। उसने भी उंगली पहचान कर उसकी बात को सत्य मान लिया, उनकी बात को सत्य मान लिया। उसके बाद है जी फिर भक्त तोषणी टिप्पणी है बहुत लंबी। भावार्थ है इसका। कुंतलपुर के राजा के राज्य में एक छोटा राज और था कि उसकी राजधानी चंद्रावती नगरी थी। वहां का राजा कुलिंद कुंतलपुर के राज को प्रतिवर्ष कर देता था।
वह सब प्रकार के सुखों और संपत्तियों से संपन्न था, पर उसके कोई पुत्र नहीं था। उसे एक पुत्र की बड़ी भारी अभिलाषा थी। वह उसी जंगल से होकर निकला और उस चंद्रहास को देखकर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिस पक्षी की छाया पड़ने से मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, उस पक्षी ने अपने पंख से छा कर रखी थी हे भगवान। और हिरनियों चारों ओर से घेरे खड़ी थी। चंद्रावती के राजा ने निधन को जोड़कर बालक को गोद में उठा लिया और जैसे दरिद्र खजाना पाकर आनंदित हो गया, इस प्रकार आनंदित हुआ। घर में चंद्रहास को लाकर पुत्र जन्म के समान आनंद मंगल मनाया। बधाइयां बजने लगी और राजा ने बहुत ही संपत्ति नौछावर कर दी। कुछ दिन के बीत जाने के बाद राजा ने सोच विचार कर चंद्रहास को राज सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक कर दिया। चंद्रहास ने राज्य पाकर अपने राज में भाव भक्ति का बड़ा भारी प्रचार किया। चंद्रहास में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण थे, इसलिए स्वभावतः जिस राजा के राज्य में रहते थे उसे अब कुछ भी वार्षिक कर नहीं मिलने लगा। उस राजा ने कर वसूल करने के लिए सेना का मंत्री दृष्टबुद्धि के साथ भेज दिया। मंत्री को घर आया जानकर चंद्रावती के राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया। मंत्री ने चंद्रहास को पहचान लिया कि यह तो वही बालक है। मन में खींच कर निश्चय किया कि कपट का जाल फैलाकर अब इसे मारूंगा। कर लेने की बात पीछे पड़ गई। दृष्टबुद्धि ने एक चिट्ठी लिखकर चंद्रहास को दिया और कहा, इसे मेरे लड़के मदन सेन के हाथ में दे देना और कहना कि इसमें जो लिखा कर लाया हूँ उस कार्य को जल्द ही कर दीजिए। चंद्रहास जी पत्र लेकर कुंतलपुर को चले। नगर के समीप एक बाग में सेवा समय जानकर रुके। आनंद मगन होकर सालग्राम भगवान की सेवा की, फिर विश्राम करने लगे। उसे ऐसा सुख मिला कि आंखों में नींद भर गई। मैं वहीं सो गया। उसी बाग में दृष्टबुद्धि मंत्री की लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई आई। चंद्रहास के सौंदर्य को देखकर उसे बड़ा अनुराग हुआ। फिर निकट से देखने के लिए अपनी सहेलियों से अलग होकर चंद्रहास के समीप आई और इनकी रूप माधुरी को देखकर उसमें प्रेमासक्त हो गई। शोभा सौंदर्य के मद से मतवाली उस लड़की ने चंद्रहास की पगड़ी में रखी हुई चिट्ठी को झुक कर धीरे से खींच लिया। उसे बांचा तो उसमें लिखा था कि पुत्र मदन, बिना कुछ सोच विचार किए इस चिट्ठी लाने वाले बालक को शीघ्र विष दे दो। यह बांचकर मंत्री की लड़की अपने पिता पर नाराज हुई कि मेरा नाम लिखते लिखते ऐसी भूल की। अब वो बीच में दिया, उसका सुंदर नाम विषया था। वही इसे विषया दे दो। उसने आंख के काजल से विष के आगे विषया और बना दिया। फिर माने आनंद की उमंग में मगन अपनी सहेलियों में आ मिली। प्रियतम चंद्रहास का ध्यान करते हुए बेहोश सी मानो कोई नशीली वस्तु पान कर लियो, वह घर आकर प्रसन्न हुई। चंद्रहास जी उठे और जिसको चिट्ठी लिखी गई थी उस मंत्री पुत्र मदन सेन के पास आए। चंद्रहास उसे बहुत प्रिय लगे। उसने चंद्रहास को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। चंद्रहास ने उसके हाथ में पत्र दिया कि जिसे पढ़कर उसने कहा कि इसमें तो मेरे मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली बात लिखी है। उसने जल्दी से ब्राह्मण को हो बुलवाकर एक ही घड़ी में चंद्रहास के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह में उसने इतना धन खर्च किया कि जितना बड़े बड़े राजा भी नहीं कर सकते थे। दान और नौछार देते देते संपत्ति समाप्त हुई, पर मन की उमंग कम न हुई। कुछ समय बाद नीच दृष्ट बुद्धि आ गया। ब्याह की बात सुनकर उसे ऐसा लगा मानो इधर उधर घूम घाम कर मौत ही उस पर आ गई। चंद्रहास को दूल्हे के वेश में देखकर उसके मन में बड़ा भारी दुख। अब तो दुख नहीं होना चाहिए था भाई, जब दामाद ही बन गया क्या है। दृष्ट बुद्धि ने एकांत में बैठकर अपने लड़के से पूछा कि तुमने यह भूल कैसे की। मदन सेन ने कहा कि मैंने बिल्कुल वही सब काम किया जो आपने अपने हाथ से पत्र में लिखा था। ऐसा कहकर उसने वह पत्र पिताजी को दिखा दिया। उसे पढ़कर उसके शरीर में आग लग गई
अर्थात हृदय बड़ा दुखी हुआ। वह मन में विचारने लगा कि मैं तो बड़ा ही अभागी हूँ, अब भी मैं इसे मरवा डालूंगा। वह मरवाने के विचार में मगन होगा। सोचा कि दासी पुत्र में मति भागी आसक्त बेटी का विधवा हो जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर उस धृष्ट बुद्धि ने गुपचुप नीच बदिकों को बुलाकर कहा कि तुम देवी के मठ में जाकर बैठो, वहां जो को पूजा करने आवे उसे मार डालना। फिर वह चंद्रास से बोला कि आप जाकर देवी का पूजन कराइए, वह मेरी कुल पूज्या है। विवाह के बाद अकेले ही जाकर वर द्वारा देवी पूजन की रीति मेरे वंश में सदा से चली आ रही है। धृष्ट बुद्धि के कथनानुसार चंद्रहास जी देवी का पूजन करने चले। उसी बीच कुंतलपुर के राजा ने सभा में कहा कि मेरा कोई लड़का नहीं है, इसलिए मंत्री के दामाद चंद्रहास को ही राज दे दूं। सर्वसम्मति से निश्चय करके राजा ने मदन सेन से कहा कि तुम शीघ्र ही चंद्रहास जी को जाकर ले आओ, अभी शुभ घड़ी है, फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा, इसलिए यह काम अभी कीजिए। यह सुनकर मदन सेन सुख पाकर शीघ्र ही दौड़े। मार्ग में ही चंद्रहास को पाकर प्रसन्न हुए और बोले कि आप शीघ्र ही राजसभा में चले जाइए। उस समय राजा आपके प्रेम रंग में डूबे हैं, आपको राज देना चाहते हैं। आप देवी के अपमान से मत डरिए, उनका मानसिक ध्यान कर लीजिए, मैं आपके बदले जाकर देवी का पूजन करूंगा। यह कहकर मदन सेन देवी के मठ में गए। वहां जाते ही पहले से बैठे हुए बदिकों ने उसे मार डाला। इधर चंद्रहास जी के राजसभा में पहुंचते राजा ने कहा कि राज लीजिए। उन्हें सिंहासन पर बैठाकर राजा ने राजाभिषेक किया। सभी लोग सम्राट चंद्रहास की जय जय करने लगे। किसी ने आकर धृष्ट बुद्धि से कहा कि देवी के मठ में तुम्हारे पुत्र को बदिकों ने मार डाला। हे मेरे राम, सुनते ही वह रोने लगा। उल्टा हो गया। उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी, जिससे आपका शरीर भीगने लगा। तुरंत ही वह लौटकर देवी के मठ में गया। मृतक पुत्र को देखते ही व्याकुल होकर गिर पड़ा और पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर गया। किसी का क्या बस, वह ऐसा ही अभागी था। जब राजा चंद्रहास ने यह समाचार सुना तो मैं भी देवी के मठ में आए। देवी के चरणों का ध्यान करके स्वयं अपना सिर काटकर अर्पण करने के लिए तैयार हो गए। चंद्रहास जी ने तब देवी ने कहा कि यह दृष्ट बुद्धि तो तुम्हारा द्रोही है, इसे तो क्रोध करके मैंने ही मारा है। चंद्रहास जी ने कहा कि मृत्यु तो मेरी थी, मेरे बदले मदन सेन आए और मारे गए। पुत्र वध सुनकर पिताजी आए और मरे, ये दोनों निरपराध हैं, इसलिए दोनों जीवित हो जाएं, कृपा करके ऐसा वरदान दी। चंद्रहास के प्रार्थना करते दोनों जीवित हो गए। दृष्ट बुद्धि को सात्विक बुद्धि आ गई। भक्त महिमा समझकर दोनों बड़भागे हुए। चंद्रहास जी ने ऐसा राज किया था, इस देश के सभी लोग भक्त राज हो गए। जो समाज राज कर्मचारी मंत्री आदि चंद्रहास के समीप रहते थे, उनकी भक्ति के संबंध में क्या कहूँ, वह तो अनवर्णीय है। घर घर में जन जन के मुख से सुंदर हरि हरि नाम सुनाई पड़ देता था। भगवत सेवा की ही कामना करके मन में थी, दूसरी वस्तुओं की किसी को इच्छा ही नहीं होती थी। काम क्रोध लोभ अहंकार आदि माइक विकारों को लोगों ने दूर कर दिया था। ऐसे राजा को पाकर सभी ने जीवन का फल पाया। प्रेमवश लोग राजा चंद्रहास को सदा आंखों के सामने रखना चाहते थे। राजा चंद्रहास का चरित्र आदि से अंत तक हृदय को आनंदित करने वाला है। प्रातः काल उठकर पठन स्मरण से हरिभक्ति प्राप्त होती है। यह जैमिनी संहिता में व्यास जी ने लिखा है। जैमिनी संहिता में व्यास जी ने लिखा है। अच्छा, जैमिनी संहिता लिखी व्यास जी नहीं है, ये तो मतलब इसका तो यही हुआ। जैमिनी संहिता उस समय यह वर्णन है सारा, ये जो चंद्रहास का जो इतिहास है ये प्रमाणिक है। जैमिनी संहिता पूरा हो गया। अभी कुछ है यार जो और भी चंद्रहास का, हाँ चंद्रहास के बारे में है। अच्छा, श्री युधिष्ठिर जी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के रक्ष में अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। श्री चंद्रहास जी उनके दर्शन के लिए अपने पुत्र मकरध्वज और पद्माक्ष से घोड़ा पकड़वा लिया और युद्ध के लिए स्वयं तैयार हो गए। अच्छा, ये तो द्वापर की कहानी है।
चंद्रहास की भी हाँ, जो चंद्रहास, हाँ हाँ है ना। भगवान ने मेल मिलाप कर आलिंगन किया और भक्ति की प्रशंसा भी की। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाकर चंद्रहास जी को कृतार्थ किया, तो भगवत प्राप्ति हुई से। तो चंद्रहास जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मकर ध्वज को राजभार देकर उसी अश्व के साथ रक्षा में रहकर अपने जीवन को सफल बनाया। आगे भी है जी ये मकर ध्वज इसका मतलब अलग हुआ जी कोई और? वो हनुमान जी वाला लगा। हाँ वो अलग हुआ, ये मकर ध्वज ये भी हाँ, ये महान है। द्वापर की बात आ ये गई। द्वापर के आगे वो त्रेता की हो गया। श्री नाभाजी ने कोसारव नाम से जिनका वर्णन किया है वे परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्री हैं। नहीं मैत्री का नहीं बाबू जी, मैत्री तो नहीं कहीं आ रही है, शुरुआत तो कुछ हुई नहीं। देखो अब मैं साथ थोड़ा सा आगे पढ़ कर देख लूँ क्या है, क्योंकि यहाँ आ रहा है मैत्री जी। देखो यहाँ तो कहीं दिया नहीं, यहाँ तो चंद्रहास जी सफल बनाया, या तो ये पन्ना ही बदल रहा। 84-50 हाँ। कोसारव नाम तो नाम युवा का नाभाजी ने कोसारव नाम से जिसका वर्णन किया है वे परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्री जी हैं। परम धाम जाने से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे उस समय मैत्री जी भी वहीं उपस्थित थे। तो मैत्री जी का याद ये तो यहीं तक है बस, इसमें समाप्ति की कई घोषणा नहीं की। इनको नीचे लो इस सब कर दो यहाँ ऐसे पूरा, और वहाँ मैत्री जी को है चंद्रहास भगवान।